पीड़ित परिवार केतन भाई का अभी भी इस उम्मीद में बैठा है कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले भाई। केतन भाई को न्याय दो, केतन भाई को न्याय दो। रो रो के बुरा हाल हो गया है भाई पूरे परिवार का। घर इनके शरीर पे शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। केतन के हत्यारों को फांसी दो, सजा दो। केतन के हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। आप लोगों ने मेरी एक मदद करनी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाली है। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के टेरी गढ़वाल देवल गाँव में जो एक दलित युवक की हत्या की गई थी, केतन भाई। तो कम से कम 1 महीना हो गया होगा हत्या को होते हुए, और भाई अभी तक इंसाफ नहीं मिला है भाई केतन भाई को। मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी, उस वीडियो में जो कमेंट किए गए थे, बाहर के लोगों ने उस वीडियो को ज़्यादा शेयर किया और उस वीडियो में काफ़ी दूर दूर तक वो वीडियो पहुंची। और उस वीडियो में जो कमेंट थे, अपने उत्तराखंड के लिए कुछ ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किए गए हैं और कानून व्यवस्था के लिए ऐसे शब्द कमेंट में यूज़ किए गए हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे डाल दूंगा। और भाई अभी तक देख रहे हो आप लोग, 1 महीना हो गया है और अभी तक केतन भाई को इंसाफ नहीं मिला है। तो आपने इस वीडियो में कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, लाइक करना है और कमेंट करना है भाई। पीड़ित परिवार केतन भाई का अभी भी इस उम्मीद में बैठा है कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले भाई, और रो रो के बुरा हाल हो गया है भाई पूरे परिवार का। मेरा हंसता खेलता परिवार इनके शरीर पे घर में कुछ अलग ही डर का माहौल भी बना हुआ है। और अभी हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद भी उत्तराखंड में आए थे और पीड़ित परिवार केतन भाई के परिवार से मिला था, और उन्होंने रो रो के जो चंद्रशेखर को बताया कि कुछ ऐसा ऐसा हुआ और अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। के साथ जो घटना वो तो सबने देख ली है कि उसके कितनी बेरहमी से हत्या की गई है। तो मेरी पुष्कर सिंह धामी से यही अनुरोध है कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। वैसे तो वो बोलते रहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं भी उनकी एक बेटी जैसी हूँ। अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो मतलब आपका होने का कोई फायदा नहीं है। केतन भाई की माँ ना कूट कूट कर रो रही थी जब चंद्रशेखर आज़ाद उनके घर में आए। अच्छा, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। केतन भाई की माँ, दादी, बहन और पापा सब लोग रो रहे हैं भाई। बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। पूरी तरीके से देखिए, दर्द देख सकते हैं। रोएंगे भी क्यों नहीं, उन्होंने अपना बच्चा खोया है भाई। तो कुछ इस तरह से हो रहा है अपने उत्तराखंड में। देखो भाई क्या है, अगर उस लड़की को पहले ये पता होता है, समझ होती थोड़ी बहुत, पहले उसको ये समझ होनी चाहिए थी भाई कि वो उसकी कास्ट अलग है, मैं उससे क्यों प्यार करूं। चलो कर भी लिया तो निभाते ना भाई, हैं। उन्होंने देखो लोग दूसरे के बच्चे को तो जान से मार दिया, अपनी बेटी को बैठा रखा है घर में, तो भाई उसको भी मारते ना, एक बात है। उसको उस पर हाथ नहीं लगाया है ना। तो ये है भाई, अपने ही बच्चे गलत है और अपने बच्चों को ना मारना। अपने बच्चों को मस्त से अपने घर में बैठा रखा है और दूसरे के बच्चे की जान से मार दिया भाई उस बेचारे को। जितने भी लोग इस वीडियो को उत्तराखंड से देख रहे हैं या कोई बाहर से भी देख रहे हैं जितने लोग, तो कमेंट करना कि आप लोग कमेंट में लिखना कि केतन भाई को इंसाफ दिलाओ, है ना। तो यहाँ की सरकार भी अभी चुप बैठी हुई है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है अब तक। 1 महीने के अंदर अंदर तो भाई उस हत्यारे को फांसी की सज़ा भी सुनाई होती भाई, फांसी की सज़ा हो जाती अब तक 1 महीने के अंदर अंदर, पर अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है भाई। इस पर कुछ हो ही नहीं हो रहा है ना। तो भाई जितने भी लोग उत्तराखंड से देख रहे हो भाई, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करो भाई केतन भाई को, ताकि अपने उत्तराखंड में अगर अगली बार कुछ ऐसा होता है ना, तो एक बार वो डर के मारे डर जाए भाई कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। और भाई केतन भाई के घर में ना अभी तक भी इतना डर का माहौल बना हुआ है ना,
लड़की के गांव वालों ने धमकी दी है कि हम तुम्हें 100 टुकड़ों में काटेंगे। सुना होगा आपने कि अगर हम 100 टुकड़े भी करेंगे ना तो हम इतने यहाँ पर है कि अगर एक एक पीस भी किसी एक हाथ में देंगे ना तभी लाश को ठिकाने में लगा आबाद हो। अगर आप रात 12 बजे किस उद्देश्य से जाएगा, कोई गलत उद्देश्य से जाएगा, लेकिन अगर आइंदा जाओगे प्रताप नगर के अंदर तो इससे भी भयंकर मौत मिलेगी। आज तो जिंदा बच गए, अगली बार जिंदा नहीं बचेगा कोई। 100 टुकड़ों में लाश भी नहीं मिलेगी। मेरा छोटा भाई कि कैसा चाहूंगा मैं स्कूल, कहीं मेरे को भी ऐसे मारेंगे वो लोग जैसे मेरे बच्चों के अंदर डर हो रहा है ना, बच्चों के अंदर। समझ पाओगे? नहीं, मैं बिल्कुल देखो मेरा दम न उठता है, मेरा कमर मेरा पैसा मर के बैठे कोई मेरा वाव तक जब ना बाबा तक पूछी गाजी कर नाराज न हुए भाई। हम लोग पूरी कोशिश यही कर रहे हैं माता जी कि आपकी आवाज जहां तक पहुंच पाए। पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। केतन भाई का जो छोटा भाई है, जो अभी कम से कम 4th या 5 में पढ़ता होगा, उसको पूछा जा रहा है कि स्कूल क्यों नहीं जा रहे। कल कहीं मेरे को भी ऐसे मार दिया जैसे मेरे भाई को मारा। अब बताओ, उसके मन में भी इतना डर बैठ रखा है और घर वाले भी, बहुत डर का माहौल है भाई। पीड़ित परिवार है। आप सभी लोग मदद करना भाई और इंसाफ दिलाना भाई केतन भाई को। बहुत गरीब परिवार से था केतन भाई, और जैसे कि जौनसारी बैंड में भी वो काम करते थे, तब जाके उनका घर परिवार चल पाता। पर अब तो अकेले हो गए हैं, उसके माता पिता और पूरा परिवार अकेला हो गया। कमाने वाला सिर्फ परिवार में वो ही था। लड़की के गाँव वाले केतन भाई के माँ बाप को बहुत भला बुरा कह रहे हैं। कोई बोल रहे हैं जब केतन भाई के पापा ने अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाए तो गांव वालों ने मदद की, चंदा दिया। और केतन भाई के पापा बोल रहे हैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं है भाई, चाहे आप लोग वीडियो देख लो। कि जो आपकी बेटी की शादी हुई होगी कि गांव के लोगों ने चंदा दिया तब शादी हुई, क्या ये सच है क्या? जी नहीं है सर, वो मैंने उसको कमेंट बॉक्स में भी उसके कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिख रखा है कि आपको जब इतना पता है वो उस सूची को सार्वजनिक करें। और वो पहले आए, वो केतन को बोला था कि केतन बहुत नसीड़ था। हाँ। वो मेरे गांव में आए और उसके स्कूल से उसको पता करे कि केतन लड़का कितना वो था। इस बात का भी खुलासा भी तो है। अब तो कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है जो कि पहले सामने नहीं आई। तो केतन भाई का दोस्त है, वो बोल रहा है कि वो उसके फ़ोन में रिचार्ज भी करती थी केतन भाई के फ़ोन में, ठीक है, और उसको महीने का खर्चा भी देती थी। खर्चा बोले तो कभी 500 दे दे, कभी 1000 दे दिया। अब बताओ भाई, गलती किसकी है इसमें? उस लड़की की है ना, क्योंकि उसने पहले देखा नहीं और बाद में उस बेचारे को मरवा दिया, है ना। तो सबसे बड़ा हत्यारा उसका बाप है। उसके बाप को फांसी की सज़ा होनी चाहिए भाई, सबसे ज़्यादा बढ़िया सज़ा है ये। आया था कि मुझे अपने दोस्त को मिलने जाना है केतन का। हाँ, केतन का फ़ोन आया और मुझे वहाँ छोड़ दे तो वहाँ से तो रिटर्न आ जाना। तो हम करीबन रात को 11:48 पे गए, 38 मिनट पे गए घर से। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे, हम करीबन 12:30 बजे के लगभग वहाँ पहुँचे थे हम, ठीक है। जैसे हम वहाँ उतरे, बाइक साइड में लगाई और उसको मैं छोड़ रहा था ऊपर, तब तक वहाँ हम पे हमला कर देंगे खेत से आके अचानक। और उन्होंने हमारे फ़ोन छीन के हमको घर ले गए, पकड़ के लट्ठी मार के घर ले गए, ठीक है। और उन्होंने हमको बंद कर दिया था रूम के अंदर। कितने लोग थे? ये थे 6 लोग। हाँ, और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ मार पिटाई की रात को, ठीक है। क्या किस तरह से मार पिटाई? ये लाठी डंडों से मारा, ठीक है, बॉडी में। हाँ, उसको मेरे को दोनों को मारा। पहले इस रस्सी से मार रहे थे हमको कुर्सी के ऊपर, तो हम अपनी जान बचाने वाली रस्सी पकड़े, ऐसा कुर्सी टूट गई थी। तो उसके बाद उन्होंने लाठी डंडों से। और यहाँ पे गांव के लोकल लोगों का क्या कहना है इस हत्या के बारे में और इस केस के बारे में, आप लोग भी सुन लो। अब उसमें देखो, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि वो बच्ची घर पे अकेली रहती थी, अकेले कमरे में। तो माँ बापों को ये पता होना चाहिए मेरी बेटी अकेली क्यों रह रही है, क्या कर रही है। उसके बाद दुर्भाग्य देखो, वो व्यक्ति उस बच्ची से गूगल पे करवाता है और वही लड़की उसका खर्चा भी दे रही थी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? अब एक चीज बताओ, कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। यदि अगर हम कहीं जाते हैं कि भाई लड़की है तुम्हारी, जवान तो दे दो, कहती है सरकारी लड़का सरकारी कर्मचारी है, नहीं है सरकारी कर्मचारी, मना कर दिया। क्या देहरादून में या हरिद्वार में, नैनीताल में, जहां भी हमारे शहरी क्षेत्र है, क्या यहाँ आपका मकान है, घर बार है? अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? और जब भाग रहे हैं घनसाली से, अभी कुछ दिन पहले एक फर्नीचर का काम करता था, ये नशेड़ी है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं और हमारे बच्चे आज इस प्रकार का जो कुकृत्य कर रहे हैं। मुझे भी शर्म आती है। इसलिए मैं सभी माँ बापों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों पर ध्यान रखें। ये कुछ लोग क्या कर रहे हैं,
ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, फूक जिहाद ये बड़ी प्रचुर मात्रा में चल रहा है इस सनातन धर्म को मिटाने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए। लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि इनके मंसूबे हम कभी पूरे नहीं होने देंगे। जिनकी इस प्रकार की सोच है और सब लोगों को एक हो जाना चाहिए। तो हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ के विरोधी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड में आ रहे थे तो उत्तराखंड राज्य की जो सरकार है उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को उत्तराखंड में आने के लिए रोक दिया था। हर जगह जगह पे पुलिस लगा दी थी सुरक्षा के लिए, उनको उत्तराखंड में नहीं आने दिया जा रहा था। एक बार ये चेक कर लो। हाथ मत लगाओ कोई भी, हाथ करो, ये अपना काम करो, हाथ मत लगाओ। साइड में लो, उधर लो, साइड में लो, साइड उधर पकड़ेगा। इधर को पकड़ो। हाँ दादा इधर को आओ। क्यों कर रही हो? आपसे सीनियर अधिकारी है ना, आपसे क्यों कर रही हो? आप बताओ। इधर आप जाइए, आप मैं क्यों करूँ? किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे भाई, किस लहजे में? किस लहजे में? मैं कोई जूनियर हूँ आपका, तो आप ऐसे बात करेंगे तो कर्मचारी हूँ। हाथ रहिए आप। चलो आराम से दीदी बोलो, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर से मुझे सुनाना है। आप लोगों ने मैं आपको सुनाऊंगा। हटो भाई, हटो, छोड़ दे, शांत कर दूं मैं। हम कर लेंगे, हमारी बहनों की इज्जत है, आपको शांति बढ़िए। अब लोग केतन भाई को न्याय दिलाने के लिए इतनी लंबी लंबी रैलियां चल रही है और कैंडल जलाकर कैंडल मार्च कर रहे हो। उनके गांव वाले भी कैंडल जलाकर, इतने सारे गांव वाले सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और न्याय की पुकार लगा रहे हैं भाई सरकार से। अन्याय का जवाब दो, अन्याय का जवाब दो। और आप लोग भी न्याय की पुकार लगाना, कमेंट करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, ताकि केतन भाई को न्याय मिल सके। तुम्हारे घर भी है ना, खाली दलित के घर बेटी नहीं है, बेटी सभी के घर है, तो उसी का शोषण क्यों हो रहा है? आपको लग रहा है कि जो उत्तराखंड में हुआ वो नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। अगर होता वो अपनी बेटी को भी मारता, हम संतुष्ट हो जाते। अपनी बेटी को साथ में मारता वो। मतलब लड़कियों को जानबूझ के मारा गया है कि वो छोटी कास्ट का। सबसे पहले तेरी बेटी ने कमी करी तो उस बेटी को काटता पहले, फिर दोबारा उसको काटता। हम संतुष्ट हो जाते कि हमारा मरा है तो उसकी भी मरी है। अब आपकी क्या डिमांड है मैम? हमारी डिमांड ये है, जो भी ये हो रहा है और जो भाई के साथ हुआ है उसको इंसाफ मिले और उसको फांसी मिले। लड़की और एक वीडियो ये भी देख लो भाई, नैनीताल की सड़कों में पूरा ऐसी रैली चल रही है केतन भाई के इंसाफ के लिए और कैंडल लेके हाथों में। केतन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। केतन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। केतन के हत्यारों को फांसी दो, साजन को। केतन के हत्यारों को फांसी दो, साजन को। तो दोस्तों यहाँ पे कैंडल मार्च चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं पूरा देवल गाँव एक साथ इकट्ठा है। महादेव न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आज हमने यहाँ पर रात को चल रहे हैं भाई इंसाफ के लिए और उनके गांव में भी देख लो किस तरह से गांव की महिलाएं और इतने छोटे छोटे बच्चे भी इंसाफ दिलाने के लिए केतन भाई को इंसाफ मिले भाई। केतन भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। केतन भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। केतन भाई हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। केतन भाई हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। बाहर निकलो मकानों से, आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कुछ ऐसी ऐसी खबरें हैं भाई अपने उत्तराखंड की, देखते हैं कब तक केतन भाई को इंसाफ मिल पाता है। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई। तो मैंने शाम के टाइम से ब्लॉग की शुरुआत किया, कब से सोच रहा था मैं कि ये पार्ट 2 भी मैं जल्दी डालूं। जो कि मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें कुछ ऐसे कमेंट आए थे उत्तराखंड के बारे में, कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए गए थे जो कि मेरे से नहीं रहा गया भाई, मुझे मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ी। तो शाम के टाइम पे मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं अपने छत के ऊपर आ रखा हूँ
और ठीक यहाँ नीचे साइड देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे चल रही है आजकल खेतों में गुड़ाई। तो है ना गाइस, तो ये सब है भाई। तो इंसाफ दिलाओ सब लोग मिलकर। और फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी नई वीडियो में। तब तक बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।